स्वागत है दोस्तों आपका रोचक कहानियों पर। आज की कहानी का शीर्षक है सफ़ेद सांप। ये कहानी आपको समझाएगी कि आखिर क्यों हमें बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए। ये कहानी ग्रिम्स फेरी टेल से ली गई है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और एक और बात, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसका उसे पता ना हो। कोई भी चीज़ और कोई भी व्यक्ति उसकी नज़रों से बच नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब सी आदत थी। हर दोपहर को जब घर के सब लोग खाना खाकर उठ जाते थे और खाने की मेज पर सारी चीज़ें उठाकर बिल्कुल साफ कर दिया जाता था, तब केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेला बैठा होता। तो उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढककर लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज पर रख कर चला जाता। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें से कुछ निकाल कर खाता और फिर उस बर्तन को उसी तरह कसकर बंद कर देता जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़ कर गया था। घर के किसी भी आदमी को ये मालूम नहीं था कि इस चांदी के बर्तन में आखिर क्या चीज़ है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि राजा का विश्वसनीय सेवक भी खुद उस बर्तन में झांक नहीं सकता था। एक दिन राजा के उस सेवक के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में घर के किसी भी सदस्य को नहीं पता। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने सोच लिया कि आज वह ये जानकर ही रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज़ है जिसको राजा सब लोगों से छुपा कर खाता है। और एक ऐसा भी दिन आया जब सेवक अपने राजा के लिए वह बर्तन ले जाने लगा, तो उसने महल के एक सोने कमरे के कोने में ले जाकर उसे खोला। उसने देखा कि एक छोटा सा सफ़ेद सांप उबाल कर उस चांदी के बर्तन में रखा था और साथ ही छुरी कांटा चम्मच भी सफ़ेद रंग के थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया, ये जानने के लिए कि ये ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज़ है जिसे राजा सबसे छुपकर अकेले में खाता है। जैसे ही सेवक ने उस सफ़ेद सांप का एक टुकड़ा अपनी जेब पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियाओं की आवाज़ साफ साफ समझ में आने लगी। अब तक चिड़ियाँ सिर्फ चहचहा रही थी, लेकिन सांप के स्पर्श मात्र से अब उसे सारी बातें समझ आने लगी थी। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उन दोनों चिड़ियाओं की बातें सुनने की कोशिश की। वो दोनों चिड़िया अपने अपने अनुभव के बारे में एक दूसरे को सुना रही थी। दोनों चिड़िया दो सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। सफ़ेद सांप ने राजा के सेवक को अब जानवरों की भाषा समझने की शक्ति दे दी थी। फिर वो सेवक चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा उसके खाने की मेज़ पर रखाया। उसी दिन से एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी के हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई थी। रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक पर बड़ा शक हुआ, क्योंकि सिर्फ वही सेवक अकेला इंसान था जो बिना रोक टोक के पूरे महल में कहीं भी आ जा सकता था। रानी ने सोचा, हो ना हो उसी सेवक ने उसकी हीरे की अंगूठी चुराई है। राजा ने अपने सेवक को बुलाया, रानी के हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा, पर उस सेवक ने कहा कि उसने अंगूठी कहीं भी नहीं देखी। राजा ने उसे बहुत धमकाया कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो उसे ही जेल में डाल दिया जाएगा। वह सेवक बार बार बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, पर राजा ने उसकी एक ना सुनी। जेल और मौत के डर ने उसकी जिंदगी दूभर कर दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में वह क्या करे, किससे मदद मांगे। ऐसा सोचते सोचते वह महल के बाहर बने हुए तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक तो उससे खोई अंगूठी का पता नहीं लग पाएगा और राजा उसे ज़रूर ही मौत की सज़ा सुना देगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सफ़ेद रंग की दो बतखें उस तालाब के किनारे तैरते हुए आईं और आपस में बात करने लगी। क्योंकि सेवक ने वो सफ़ेद सांप चख लिया था, इसलिए वो इन बतखों की बात भी अच्छे से समझ पा रहा था। वह सेवक ध्यान से उन दोनों बतखों की बात सुनने लगा। एक बतख ने दूसरी बतख को बताया, मेरे पेट में चुभन हो रही है। आज जब राजा रानी सुबह सैर करने आए थे, तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले थे और तभी उनकी वो हीरे की अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई। मैंने झट से उसे निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। सेवक ने जैसे ही उस बतख की बात सुनी, वह फौरन तालाब में उतर गया।
उस बतख को पानी से निकाल कर ले आया और दौड़ा दौड़ा रसोई में जाकर रसोइयों से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बतख को काटो। रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं बाद में काटूंगा। पर बेचारे सेवक को शांति कहाँ थी, वो तो अपनी मौत के डर से परेशान था। तो उसने खुद ही उस बतख को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठाया और उसका पेट चीर दिया। सचमुच ही उसके पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी बाहर गिरी। अब वह सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को ले जाकर राजा के पास गया और अपनी बेगुनाही साबित की। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि वह जो कुछ भी मांगेगा वह उसे ज़रूर देगा। सेवक ने राजा से विनती की कि हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी लगन से सच्चाई से सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की और तेज़ घोड़ों की आवश्यकता है। अगर आप ये दे सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। राजा का सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपनी यात्रा पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसके एक किनारे पर 3 मछलियां पानी से बाहर पड़ी तड़प रही थी। वह झट से घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोली, हम तीनों तुम्हें याद रखेंगे। अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तब तुम्हारे काम ज़रूर आएंगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर खुशी खुशी वहाँ से आगे बढ़ गया। काफ़ी देर चलने के बाद वह थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो देखा कि कौवा कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते थे कि अब तुम सब बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसले से, अब अपना भोजन तुम खुद ढूंढो, मत रहो हमारे आश्रय मत रहो। कौवे के बच्चे बड़ी जोरों से चीख पुकार रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वह उन्हें कुछ दिन और घोंसले में रहने दें। थोड़ा और बड़ा होने पर वह खुद ही इस घोंसले से उड़कर चले जाएंगे। कौवा उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जितना जल्दी वे उसके घर से निकल जाएं, उतना अच्छा होगा। उस सेवक को उन बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने अपने लिए जो खाने का सामान इकट्ठा किया था वह सब उस पेड़ के नीचे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर चला गया। कौवों के बच्चों ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो बड़ी ही कृतज्ञता से बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का प्रतिदान ज़रूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखा मरने से बचाया है। उनकी यही बातें सुनकर सेवक आगे चल दिया। चलते चलते एक बड़े से नगर में पहुंचा। इस नगर में चारों ओर भीड़ थी और सड़कें भी लोगों से भरी थीं। भीड़ से गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आदमी बोला, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ नवयुवक ने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश तो की, पर उन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि राजा के बताए कामों को वो नहीं कर पाए। सेवक वहाँ से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी को महल की खिड़की पर खड़े देखा और पहली ही नज़र में वो उस पर मुग्ध हो गया, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। तो सुंदर राजकुमारी के आगे ये जान क्या चीज़ है? खतरा मोल लेने में हर्ज ही क्या है? अगर मर गया तो सेवक की ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, और अगर जिंदा बच गया तो सुंदर राजकुमारी का पति बनकर इस देश पर राज करूँगा। ऐसा सोचकर वह सेवक भी राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र में एक सोने की अंगूठी फेंक दी और बोला, तुम इसे खोजकर वापस मेरे पास लाओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह सेवक समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। सेवक को उसी समय वो 3 मछलियाँ वहाँ तैरती दिखीं, जिनकी जान उसने बचाई थी। सेवक को देखते ही वे तीनों मछलियाँ उसे पहचान गई और अंगूठी लेकर उसके सामने हाजिर हो गई। सेवक ने उन तीनों मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त सामने रख दी। राजा के सैनिक उसे महल के बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहाँ पर उसने एक बोरी में भरा बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए। लेकिन बाजरा वापस बोरी में भरना इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि अब बाजरा धूल के मिट्टी के कणों के साथ मिल गया था।
मिट्टी से बाजरा बीनना भी कोई आसान काम नहीं था। पूरे दिन वह ये काम करता रहा, पर जब थक गया तो उसे कौवे के बच्चों की याद आई। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, वैसे ही कौवे के बच्चे उसे उड़ते हुए वहां दिखे और वो अपने आप ही अपने जान बचाने वाले सेवक के पास आ बैठे। वो देखते ही समझ गए कि सेवक को भी राजा ने यही काम करने को दिया है, क्योंकि वो पिछले काफ़ी दिनों से और भी राजकुमारों को यहाँ पर यही काम करते हुए देख रहे थे। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, वे कौवे के बच्चे वहाँ आए और उसका सारा बाजरा चुप कर बोरे में डालने लगे और सुबह तक बोरी बाजरे से पूरी तरह भर गई। वहाँ एक भी दाना ज़मीन पर नहीं मिला। दूसरी शर्त भी पूरी करने पर वह सेवक राजा के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने गया, पर राजा अभी भी अपनी बेटी की शादी किसी सेवक से कराने के लिए तैयार नहीं था। उसने सेवक के सामने एक नई और आखिरी शर्त रखी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी नई शर्त को यह सेवक पूरा नहीं कर सकेगा। वह शर्त थी कि उसकी बेटी के लिए सोने का सेब लेकर आना। बेचारे सेवक को पता नहीं था कि सोने का सेब सचमुच होता भी है, और अगर होता भी है तो कहाँ होता है। वैसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़कर सोने की सेब की खोज में निकल पड़ा, पर कहाँ जाए। इसी सोच में वह उस राजा के राज्य की सीमा से बाहर आकर एक जंगल में घुस गया। चलते चलते जब वह थक गया तो उस घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेब उसके सामने आकर गिरा। सेब देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर निगाह दौड़ाई तो कौवे के बच्चे उस पेड़ पर बैठे थे। उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे सेब के बारे में पूछना चाहा, पर उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया और बोले, हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने का सेब लाने की शर्त पूरी करनी है तो हम इसकी खोज में निकल पड़े, और बड़ी ही मुसीबतों के बाद ये हमें मिला है और अब ये तुम्हारे सामने है। तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा और कोई नई शर्त नहीं रखेगा। ये सोने का सेब तुम्हारे लिए ही भाग्यशाली है। सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेब उसके सामने रख दिया। राजा के पास अब कोई और बहाना नहीं बचा था। जो व्यक्ति इस सोने के सेब को ले आया, उससे बढ़कर बहादुर और साहसी भला और कौन हो सकता है। यह सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक के साथ कर दिया। सोने का सेब भी उसी को इनाम में दे दिया, क्योंकि ये सेब उसकी बेटी के जीवन में खुशियाँ लाया था।